फतेहपुर जिले में मंदिर मकबरे विवाद के मामले को लेकर तीसरे दिन भी विवादित स्थान पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर किसी को भी पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई। यहां तक कि अब मीडिया वालों को भी वहां पहुंचने से रोका जा रहा है। एसपी अनूप कुमार सिंह और डीएम रविंद्र सिंह हर पल की निगरानी बनाए हुए हैं। विवादित स्थान के सभी रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा है, लेकिन प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि इस घटना को घटे 3 दिन का वक्त बीतने को है, मगर अभी उपद्रव मचाने वाले कानून के शिकंजे से बाहर हैं। एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष फतेहपुर के मुद्दे को लेकर हमलावर है, सरकार भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, मगर इस बवाल के गुनाहगारों तक कानून के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे। झंडा हरा दिया गया है। सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं, आखिर बवाल वाले दिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये उपद्रवी इस मकबरे तक कैसे पहुंच गए। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष पुखलाल पाल का एक विवादित वीडियो सामने आया, जिसमें वो एसपी को फोन पर हड़काते और उपद्रवियों को हिम्मत देते दिख रहे हैं। क्या यही वजह है कि प्रशासन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है? ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमत, तो उन्होंने कहा मैं। और विवाद तब और भड़का जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव मनोज त्रिवेदी को विवादित मकबरे के अंदर मंत्र जाप करते देखा गया। प्रशासन की खामोशी के बीच ये तस्वीरें सवालों के घेरे में हैं। फतेहपुर की इस घटना पर राजनीतिक भूचाल भी मचना तय है। विपक्ष ने विधानसभा मानसून सत्र में इस मुद्दे को गरमाते हुए सरकार को जमकर घेरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जबकि दूसरी तरफ सरकार ने बचाव में कहा कि दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई होगी। कि जिन जो लोग इसके अंदर पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। मुझको लगता है कि मुकदमा भी कायम हो गया है, क्योंकि वीडियो फुटेज भी है। कुछ लोग अज्ञात मुकदमों का भी मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद घटना को अनावश्यक रूप से तुलते हुए विपक्ष ने जिस प्रकार से पुलिस सदन को व्यवस्थित करने का काम किया, हंगामा करने का काम किया, बेल में आ गए, नारेबाजी करते रहे, तो मुझको लगता है ये भी किसी प्रकार का गैर जिम्मेदार व्यवहार लगातार कर रहा है। हालांकि फतेहपुर पुलिस ने इस घटना के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में
150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया। बवालियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जरूर चल रही है, लेकिन सवाल ये बना है कि जब अपराधी कैमरे में कैद है तो उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों? क्या प्रशासन सच में निष्पक्ष है या किसी राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक चुका है?